हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 80, 85, 100, 102, 95, 93, 95, तो यहाँ पे देखो हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों से हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम यहाँ पे देखो मानक विचलन का सूत्र जानते हैं। मानक विचलन जिसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। देखो हमारे पास इसका सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर। देखो वर्गमूल के अंदर क्या आता है हमारे पास। वर्गमूल के अंदर देखो सिग्मा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर बट्टा में क्या आता है, एन आता है। ठीक है, जहां पे एक्स बार क्या होता है, माध्य। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन इन आंकड़ों का हम माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य क्या होता है, देखो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स बार निकालेंगे। तो इन सबको पहले जोड़ देंगे, बट्टा में इनकी संख्या कितनी है। देखो हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिला के 10 है। ये तो n बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर तो हो चुका है 10। अब देखो इनको जोड़ लेते, तो 80 प्लस में 85 प्लस में 100 प्लस में 110 प्लस में 82 प्लस में 97 प्लस में 93 प्लस में 95 प्लस में 88 प्लस में 140, जोड़ लिया इनको। और बट्टा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बट्टा में देखो हमारे पास क्या चल रहा है, 10। तो इस पूरे के बट्टा में आएगा 10। तो ऊपर देखो इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 970। तो 970 बट्टा में 10 करेंगे तो हमारे पास में 97 आ जाएगा। तो 97 तो क्या आ गया, माध्य आ गया। तो अब देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम x का मान लिखेंगे तो x के देखो क्या क्या मान दिए हुए हैं सवाल में, अर्थात आंकड़े क्या क्या दिए हुए हैं, 80, 85, फिर देखो 85 के बाद था 100, 100 के बाद 110, 110 के बाद था 82, 97, 97, फिर देखो 93, 95, देखो 97 के बाद क्या था, 93, 95, 88, 140, तो 93, 95। ठीक है, फिर क्या था देखो 88, 140, 88, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं देखो 140, तो 140 बनेगा। ठीक है, ये है। तो अब इनके संगत हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। तो माध्य में से घटाते हैं प्रत्येक संख्या को, मतलब माध्य को घटाते हैं प्रत्येक संख्या में से। तो देखो 80 माइनस माध्य आया था 97, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस का 17। ठीक है, फिर देखो 85 माइनस में माध्य आया था यहाँ पे 97, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 12। फिर देखो यहाँ पे 100 माइनस में माध्य था 97, तो ये कितना है हमारे पास, 3। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर कितना है, ये देखो हमारे पास में 100 के बाद है 110, तो 110 माइनस में 97, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 13। फिर देखो 82 माइनस में कितना है, 97, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये देखो हमारे पास में माइनस का 15 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 97 माइनस में 97, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, फिर देखो हमारा 93 माइनस का 97, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4। फिर देखो 95 माइनस 97, ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 2। फिर देखो यहाँ पर 88 माइनस 97 कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 9। ठीक है, फिर देखो 140 माइनस 97 करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा देखो हमारे पास में 43। तो ये आ गए। तो अब क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं एक में। तो x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर ये निकालेंगे। तो -17 का स्क्वायर 289, -12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, फिर 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 169, -15 का स्क्वायर 225, फिर देखो 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, फिर देखो -9 का स्क्वायर करेंगे 81, और यहाँ पे 43 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1849 आ जाएगा। ठीक है, ये पद आए। तो अब देखो हम जोड़ लेते हैं, अर्थात सिग्मा x माइनस एक्स बार, इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे। तो इस पूरे स्तंभ वाली संख्या को जब हम जोड़ेंगे ना,
तो हमारे पास में देखो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास में यहाँ पर 2786 ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो अब हम लिख लेते हैं क्या, अब हमारा जो मानक विचलन है वो लिख लेते हैं। तो मानक विचलन बराबर में क्या आ रहा है, वर्गमूल के अंदर देखो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का मान आया था 2786 बट्टा में एन, एन यानी कि कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो बट्टा में 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 278.6 इसका वर्गमूल। अब 278.6 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16.69 ये बनेगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।